हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी साहित्य में निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये बेटा हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये 60% आपके पेपर में आते ही आते हैं। ये हमारे निबंध से संबंधित दूसरी क्लास है। हम सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाते चल रहे हैं। हम उम्मीद करें कि आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। यदि आप नए बच्चे हैं तो आप हमारे चैनल एजुकेशन नूक पर जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। हमने हिंदी साहित्य से प्रारंभ करके अब हम निबंध पे आ गए हैं। उसके बीच में हिंदी साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, और उससे पहले हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग और प्रगतिवादी युग सभी पढ़ा दिए हैं। अब हम निबंध की क्लास आपको दे रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अच्छे से बेटा कर रहे होंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वो कहते हैं इनमें से कौन सा व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है। 4 विकल्प है। ए कुबेरनाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से बेटा जो व्यक्ति ललित निबंधकार नहीं है वो है रामचंद्र शुक्ल। बाकी इन तीनों ने, कुबेरनाथ राय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध लिखे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 2, ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। एक क्वेश्चन रिपीट होता है बेटा, तो हम उसे उतनी ही बार लाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय और डी विद्यानिवास मिश्र। तो बेटा इसमें से जो ललित निबंधकार नहीं है वो है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 3, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा है। नामक रचना की विधा है। ये कह रहे हैं शिरीष के फूल किस रचना की विधा है, किस विधा की रचना है। सॉरी, शिरीष के फूल किस विधा की रचना है। ठीक है, ए उपन्यास, बी नाटक, सी काव्य और डी ललित निबंध। तो बेटा शिरीष के फूल क्या है, शिरीष के फूल ललित निबंध है। इसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप मुझे बताएंगे किसका है कमेंट करके। और बेटा कमेंट और लाइक आप जरूर करें। देखते तो इतने बच्चे हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते। चलिए ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। प्रश्न संख्या 4, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। जिन्होंने पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित किया वो लेखक कौन से। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी शिव पूजन सहाय, सी राम वृक्ष बेनीपुरी और डी गुलाब राय। तो बेटा वो कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 5, वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है। 4 विकल्प है। ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी विवेकी राय, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डी कुबेरनाथ राय। तो बेटा वंदे वाणी विनायको किसका, ए राम वृक्ष बेनीपुरी। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 6, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक हैं। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी बाल कृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए बेटा ये पंक्तियां किसकी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी की हैं। किस में से, शिव शंभु के चिट्ठे में से ये ली गई हैं। ठीक है, अब जब ये शिव शंभु के चिट्ठे में से ली गई हैं तो बेटा इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। देखिए बाल मुकुंद गुप्त ने ये पंक्तियां जो थी अंग्रेज सरकार के ऊपर, उस समय लॉर्ड कर्जन थे हमारे देश के अध्यक्ष, जो हमारे देश पे कमांड कर रहे थे, चला रहे थे, कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो उनके ऊपर व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। वो कह रहे हैं इस देश की प्रजा इतनी भोली, इतनी सरल और इतनी संस्कारी कि यदि उनके लिए कोई अच्छा करे ना तो उस व्यक्ति का मंदिर वो अपने हृदय में हमेशा के लिए बना लेते हैं। लेकिन ये कब संभव है, जब वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। ये कब संभव है, जब आपके हृदय में भी इनकी भावनाओं की कदर हो और आप इनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। किसकी पंक्ति है ये, बाल मुकुंद गुप्त जी की। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 7, इनमें से लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं। ए माधव मिश्र, बी सुदर्शन, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा इसमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले, मैंने अभी बताए थे कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त। क्या लिखा था उन्होंने, शिव शंभु के चिट्ठे। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 8, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। ए भारत मित्र, बी प्रज्ञा मित्र, सी शिव सागर की चिट्ठियां और डी शिव शंभु के चिट्ठे। तो बेटा मैंने क्या बताया था, बाल मुकुंद गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के शासन पर जो एक करारा प्रहार किया था वो किसके माध्यम से किया था, शिव शंभु के चिट्ठे के माध्यम से। ठीक है बेटा, चलिए
प्रश्न संख्या 9, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10, भो निबंध के लेखक हैं? ए पंडित विद्यानिवास मिश्र, बी सरदार पूरण सिंह, सी हरिशंकर परसाई और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो भो निबंध के लेखक कौन है बेटा? प्रताप नारायण मिश्र। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी। देखिए बेटा हमें जल्दी इसलिए होती है क्योंकि हम चाहते हैं इन क्वेश्चंस में आप उतना ही टाइम दें जितना जरूरी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, ये कह रहे हैं भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी महादेव वर्मा और डी ठाकुर जगमोहन सिंह। तो बेटा भ्रूण हत्या के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ था। कब हुआ था? 1850 में, और मृत्यु हुई थी 1885 के आसपास, 1885 में ही हुई थी, ठीक है बेटा। तो उस समय हमारे देश की शिक्षा क्या थी? हमारे देश की जो जनता क्या थी? अशिक्षित थी। लोगों में शिक्षा का बड़ा ही अभाव था, जेंडर के प्रति भी बहुत भेदभाव था। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लोगों को सचेत करने के लिए एक निबंध लिखा था, भ्रूण हत्या। प्रश्न संख्या 12, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है? ए सरलता, बी क्लिष्टता, सी गंभीरता और डी विनोद प्रियता। तो प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध होते थे बेटा वो विनोद प्रिय होते थे, समझ गए। उनके निबंध को पढ़ के लोगों को नीरसता नहीं आती थी, जैसे आपको निबंध को पढ़ के नीरसता आ जाती है। उनके निबंधों को पढ़ के लोगों को मजा आया करता था, लोग हंसा करते थे, और उनका जो उद्देश्य था लोगों को जो बात बताना चाहते थे उस विनोद प्रिय निबंध के माध्यम से, वो सफल होते थे हमेशा उसमें। प्रश्न संख्या 13, शिकार संबंधित रोचक निबंधों के रचनाकार हैं? ए श्री राम वर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी श्रीकांत वर्मा और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा शिकार संबंधी ग्रंथ जो निबंध है वो किसने लिखे हैं? श्री राम शर्मा जी ने। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, अब ये कह रहे हैं प्रसाद पंत और मैथिली नामक निबंध संग्रह किसका है? ए राम वृक्ष बेनीपुरी, बी अज्ञे, सी दिनकर और डी मुक्ति बोध। तो बेटा प्रसाद पंत और मैथिली नामक निबंध संग्रह किसका है? दिनकर जी का, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 15, प्रसिद्ध निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? 4 विकल्प है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा प्रसिद्ध निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 16, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? ए राम विलास शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद और डी शांति प्रिय द्विवेदी। तो ये कह रहे हैं भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला निबंध किसने लिखा है? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। बेटा बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 17, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? 4 विकल्प है। ए नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी जगदीश गुप्त और डी राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो बेटा कौन है आपका? डी विकल्प बिल्कुल सही है। मुक्त छंद के लेखक है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। डी विकल्प आपका बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 18, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? ए कहानी, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण और डी ललित निबंध। तो बेटा निषाद बांसुरी की जो रचना विधा है वो है ललित निबंध, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 19, प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिय नीलकंठी और निषाद बांसुरी। ए रमेश चंद्र साहा, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेर नाथ राय और डी श्री राम परिहार। तो बेटा प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके है? कुबेर नाथ राय जी के। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी। प्रश्न संख्या 20, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी पूरण सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी गोविंद नारायण मिश्र। तो देखिए बेटा केवल 6 निबंध लिखकर जो पूरे भारत में बहुत फेमस हो गए थे वो कौन थे? वो थे पूरण सिंह, सरदार पूरण सिंह, ठीक है। इन्हें अध्यापक पूरण सिंह या सरदार पूर्ण सिंह भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, हिंदी साहित्य में सरदार पूरण सिंह की ख्याति किस रूप में है? ए एक आलोचक के रूप में, बी एक नाटककार के रूप में, सी एक निबंधकार के रूप में, डी एक व्यंग्यकार के रूप में। तो बेटा देखिए हिंदी साहित्य में सरदार पूरण सिंह की ख्याति किस रूप में? एक निबंधकार के रूप में। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी। प्रश्न संख्या 22, सरदार पूरण सिंह विख्यात है? एक कवि के रूप में, बी निबंधकार के रूप में, सी नाटककार के रूप में, डी व्यंग्यकार के रूप में।
तो बेटा सरदार पूरण सिंह विख्यात हैं एक निबंधकार के रूप में, और इन्होंने कितने निबंध लिखे हैं? केवल 6 निबंध लिखे हैं। प्रश्न संख्या 23, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। क्या? मजदूरी और प्रेम शीर्षक से निबंध के लेखक की एक रचना है। किसी ने ये लिखी है, मजदूरी और प्रेम एक रचना लिखी है। एक दूसरी रचना उन्होंने लिखी है जो इसमें है, आपको पहचाननी है उसी लेखक की दूसरी रचना कौन सी है। इस प्रश्न का मतलब ये है, ठीक है। ए साहित्य की महत्वता, बी आचरण की सभ्यता, सी मेरी जन्मभूमि और डी बंजारा मन। तो देखिए, मजदूरी और प्रेम किसने लिखा है? सरदार पूरण सिंह ने। किसने? सरदार पूर्ण सिंह ने। तो उनका दूसरा निबंध कौन सा है बेटा? आचरण की सभ्यता। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 24, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी अध्यापक पूरण सिंह, सी श्याम सुंदर दास और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो बेटा आचरण की सभ्यता के लेखक है अध्यापक पूरण सिंह। इन्हें अध्यापक पूरण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, ये सब कुछ बोला जाता है, ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? ए आचरण की सभ्यता, बी मजदूरी और प्रेम, सी गेहूं और गुलाब और डी कन्यादान। तो बेटा इसमें से जो निबंध सरदार पूरण सिंह का नहीं है वो है गेहूं और गुलाब। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और कन्यादान, ये किसके है? सरदार पूरण सिंह के, ठीक है बेटा, या अध्यापक पूरण सिंह के। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूरण सिंह का नहीं है? ए कछुआ धर्म, बी आचरण की सभ्यता, सी सच्ची वीरता और डी मजदूरी। तो बेटा इनमें से जो निबंध सरदार पूरण सिंह का नहीं है वो कौन सा है? कछुआ धर्म। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ए विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 27, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? ए पदम सिंह शर्मा, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बाल मुकुंद गुप्त। तो बेटा कछुआ धर्म के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 28, मारेसी मोही कुठावे एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं। ए बाबू गुलाब राय, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी सरदार पूरण सिंह। तो बेटा मारेसी मोही कुठावे एवं कछुआ धर्म के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 29, मारेसी मोही कुठावे निबंध के लेखक कौन है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए बेटा मारेसी मोही कुठावे के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मारेसी मोही कुठावे का अर्थ क्या होता है? मुझे ऐसी जगह आगात किया। ये किसकी है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। उन्होंने ये निबंध लिखा था। तुलसीदास के शब्दों में भाव पूर्वक वो बताते हुए कहते हैं कि जब रानी केकई राजा दशरथ से वर मांग लेती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो, तो उस समय राजा दशरथ बड़े ही भावपूर्ण ढंग से, बड़े ही आवेग में बह के, बड़े रोद रूप में कहते हैं कि मारेसी मोहे कुठावे, तुमने मुझे बुरी जगह आघात किया। मुझसे कुछ और मांग लेती तो तुम मुझसे मेरे प्राण भी मांगती तो मैं वो भी दे देता, लेकिन तुमने क्या मांगा? मेरे प्राणों से प्रिय पुत्र का वनवास। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है? मुझे बुरी जगह आघात किया, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको याद रहे। प्रश्न संख्या 30, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है बेटा? वो है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी इन्होंने ही कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? ए भावात्मक, बी वर्णात्मक, सी विवरणात्मक और डी विचारात्मक। तो बेटा बुद्धि तत्व, वैसे तो बुद्धि सब में चाहिए, लेकिन विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। प्रश्न संख्या 32, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? ए भावात्मक, बी विवरणात्मक, सी वर्णात्मक और डी विचारात्मक। तो बेटा समास शैली प्रयुक्त होती है विचारात्मक निबंधों में, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा है? बालकृष्ण भट्ट ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 34, कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, बी जैनेन्द्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कुबेरनाथ राय। तो बेटा कुट्टी चातन नाम से जिसने निबंध लिखे हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ। प्रश्न संख्या 35, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है? ए रेशमी टाई, बी सुंदर कली, सी बैठे ठेले
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा हरिशंकर प्रसाद की इनमें से कोई भी रचना नहीं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ई विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ई। हमने आपको पूरे 35 प्रश्न करा के बेटा ये निबंध वाला चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर दिया है। आप निबंध तक पहुंच चुके हैं। अब हम आपको नाटक और एकांकी के बारे में प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ाएंगे और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी भी देंगे। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।